Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajiv sir, your math teacher, and today we are going to start our chapter number 7 whose name is permutation and combination. We will go according to revised syllabus. So let's start. तो बेसिकली इस चैप्टर का हिंदी में नाम है क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 16 आपस में लिंक्ड हैं। चैप्टर नंबर 7 के कुछ फॉर्मूले चैप्टर में 16 में थे जो मैंने कहा था कि लेटर ऑन मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे अपने देखेंगे वो कि वो फॉर्मूले क्या थे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया था हमने चैप्टर 16 में। वहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था बट यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे इसको। तो पहले हम इसका सिंपली मीन देख लेते हैं क्या है। आप इसका मीन समझोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। अगर परमुटेशन की बात करो तो आप माइंड में रखना कि हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग की, या फिर इन हिंदी सजावट। प्लस सिलेक्शन। और कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन है, सजावट नहीं है, यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं है। ओके, यानी कि नंबर ऑफ वेज हैं दोनों में कि कितने नंबर वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर है कितने नंबर ऑफ वेज से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, साथ में डिजाइन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो, अगर कोई चीज़ सजाते हैं तो उसमें ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का फ्लैग है, आपको पता है उसमें कलर होते हैं तीन, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। आप ऊपर ग्रीन नहीं कर सकते और नीचे ऑरेंज नहीं कर सकते। और लेकिन अगर हम ऑर्डर को ध्यान में रख ना रखें तो उसके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे परमुटेशन लगाना है आपको, और जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। यानी कि क्रमचय वहाँ लगाना है जहाँ पे सजावट भी करनी है और चुनना भी है आपको, और संचय वहाँ यूज करना है जहाँ पे सिर्फ चुनना है, सजावट नहीं करनी है आपको। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको समझा देता हूँ कि चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था, एक तो हमारे पास सेट का ऑपरेशन था यूनियन, और एक था इंटरसेक्शन। और प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है एडिशन और एक होता है हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हिंदी का वर्ड आ जाता है या फिर इंग्लिश का वर्ड आ जाता है और, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन है वो यूनियन और एडिशन होंगे। इंग्लिश में अगर वर्ड आ जाता है और, सॉरी हिंदी में और इंग्लिश में वर्ड आ जाता है एंड, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन होगा वो होगा इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक क्लास है, ओके, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये क्लास है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं, ओके। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक मॉनिटर चूज करना है, ठीक है ना, तो इसमें से देखो सपोज कर लेते हैं कि इतने इतने स्टूडेंट तो हैं गर्ल्स और इतने स्टूडेंट हैं बॉयज़। तो मुझे एक सिंगल मॉनिटर चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, वो कोई बॉय भी हो सकता है और वो कोई गर्ल भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, हम गर्ल्स को और बॉयज़ को टोटल कर देंगे, यानी कि इतनी चॉइस है हमारे पास, उसमें से कोई एक मॉनिटर बन सकता है। बट अगर डिमांड ये है कि एक बॉय मॉनिटर होना चाहिए और एक गर्ल मॉनिटर होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि सपोज करो ये फर्स्ट रोल नंबर है और ये कोई गर्ल है
जिसका रोल नंबर 13। तो फर्स्ट रोल नंबर के साथ 13 रोल नंबर की गर्ल आ सकती है मॉनिटर के फॉर्म में, यानी कि बॉय मॉनिटर फर्स्ट नंबर होएगा और गर्ल मॉनिटर 13 होएगी। ये भी हो सकता है कि 7 रोल नंबर का कोई बॉय है और 20 रोल नंबर की कोई गर्ल है। तो ये पेयरिंग भी हो सकती है कि 7 रोल नंबर का बॉय सिलेक्ट हो जाए और 10 नंबर की गर्ल सिलेक्ट हो जाए। तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, हम बॉयज़ और गर्ल्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, उतने हमारे पास वेज होंगे और वो काफ़ी सारे होंगे। तो इनटू कब कराना है, जब एंड या और आ जाए, यानी कि एक बॉय एंड एक गर्ल। और प्लस कब कराना है कि या तो बॉय हो या गर्ल हो, यानी कि इधर गर्ल और बॉय, तब हमें कराना है प्लस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आप क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो अपने 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है, पहला तरीका है फ्री हैंड, या इसको मैनुअल कह सकते हैं। दूसरा तरीका है परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन। ओके, ये दो ही तरीके हैं। मैनुअल वे ये होगा कि हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मतलब कि मैनुअल तरीके से देख लेंगे नंबर ऑफ वेज कितने हैं, और फॉर्मूले से अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम यूज़ करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा हर क्वेश्चन में कि दोनों तरीकों से क्वेश्चन कैसे होगा, बट डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूले काफ़ी यूज़फुल होते हैं और कुछ क्वेश्चन में फ्री हैंड या फिर मैनुअल वे काफ़ी अच्छा होता है। तो क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होएगा। तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं और साथ साथ मैं फॉर्मूले भी आपको बताता रहूँगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको एक शब्द दे रखा है रोज, के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या रिटर्न है इसमें। ऑलराइट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose, ROSE, where the repetition of the letter is not allowed। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैनुअल तरीका, मैनुअल वे। फिर हम देखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, मैनुअल में क्या होगा कि आपको कितने लेटर चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं, तो आप 4 बॉक्स बना दोगे। ओके, अब देखो इस फर्स्ट बॉक्स में रोज वर्ड का कोई भी एक लेटर आ सकता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है और ये फोर्थ बॉक्स है। तो इस फर्स्ट बॉक्स में आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, यानी कि हमारे पास चॉइस कितनी है इसमें, 4 की है। सेकंड बॉक्स में अब देखो सपोज करो कि इस बॉक्स में एस आ गया, तो सेकंड बॉक्स के लिए चॉइस क्या रहेगी, आर ओ ई, यानी कि अब इस बॉक्स के लिए 3 की चॉइस है। सपोज कर लेते हैं इस बॉक्स में ओ सिलेक्ट हो गया, तो अगले बॉक्स में हमारे पास चॉइस है आर और ए की, यानी नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी, 2। सपोज कर लेते हैं इसमें आर सिलेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास ए की चॉइस है, ई की, दैट इज 1।
अब आपको क्या कराना है, आपको जो आंसर होएगा ना वो मल्टीप्लाई होएगा। 4 3 12, 12 टू जा 24, 24 इंटू 1 24। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको रीड करोगे तो आपके माउथ से एंड की साउंड आएगी, यानी कि फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर और फोर्थ लेटर, क्योंकि आपको चारों वर्ड लेने पड़ेंगे तो एंड की साउंड आएगी, यानी कि हिंदी के और शब्द की आवाज आएगी। 4 और 3 और 2 और 1। आप ऐसे नहीं बोलोगे 4 लेना है या 3 लेना है या 2 लेना है या 1 लेना है, मतलब कि आर लेना है या ओ लेना है या ई लेना है, ऐसा कभी नहीं बोलोगे। आपको कोई एक लेटर लेना है और दूसरा लेटर लेना है और तीसरा लेटर लेना है और चौथा लेटर लेना है। तो यहाँ पे वेज कितने होंगे, 24। फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूले यहाँ पे पी का लगेगा, पहली बात तो ध्यान रखनी है, पी परमुटेशन। सी नहीं लग सकता यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, अगर यहाँ पे आर आ जाए और यहाँ पे ओ आ जाए, या फिर यहाँ पे ओ आ जाए यहाँ पे आर आ जाए, तो इसका मीन डिफरेंट है, यहाँ पे एक मीन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पी आएगा, पहली बात तो ये है। और इसमें फॉर्मूले में होता है एन पी आर। एन यहाँ पे होता है अवेलेबल, और आर ये होता है यहाँ पे टू सिलेक्ट। ओके, कितनी टर्म्स अवेलेबल है और कितनी चूज करनी है। तो क्वेश्चन में आपको साफ पता चल रहा है कि 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4, और चूज भी कितने हैं, 4 ही करने हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4P4। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर। अभी फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फैक्टोरियल होता है, जैसे कि सपोज करो फैक्टोरियल 7 निकालना है आपको, या फैक्टोरियल 5 निकालना है, चलो। तो आपको क्या कराना है, 5 को लेस करते जाओ और मल्टीप्लाई कराते जाओ, 1 1 लेस करना है और मल्टीप्लाई कराना है। 5 में 1 लेस किया 4, इंटू 4 में 1 लेस किया 3, इंटू 3 में 1 लेस किया 2, इंटू 1 2 में 1 लेस किया 1। जब 1 आ जाए ना तब आप मल्टीप्लाई बंद कर दोगे अपने, और जितनी भी टर्म्स आप उनका इंटू करा दो और वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बनेगा 20 60 120 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस 4। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 4 का मीन्स क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 माइनस 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 0। इसके बाद ऊपर जो मल्टीप्लाई बन रहा है वो बन रहा है 24। यहाँ पे एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि फैक्टोरियल के अंदर का 0 आ जाए ना तो उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि 0 को हम लेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 1 बनेगी। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया, और यहाँ पे भी कितना था, 24। शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आपको इसकी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 10P3 निकालना पड़ गया आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 10 लिखोगे, फैक्टोरियल 10 माइनस 3 राइट करोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, तो ट्रिक क्या है इसकी मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको 10 लेस करते जाना है और नीचे देख लो कितनी बार लेस करना है। तो यहाँ पे 3 है तो 10 को 3 टाइम लेस कर दो, बस इतना ही करना है आपको।
10 × 9 × 8, यानी 10 को लेस करते चले जाओ, लेकिन कितने टाइम तक, जितने टाइम बेस में वैल्यू है 3 है तो 3 टाइम तक आपको लेस करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 720। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पे देखो 4p4 का मीन्स क्या था, 4 को लेस करते जाना था, कब तक, 4 तक। तो 4 3 2 1, तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, 24 ही आएगा। तो ये ट्रिक है, यानी कि जो बेस में वैल्यू लिखी है उतनी बार अबव वैल्यू को लेस करते चले जाओ 1 1 और मल्टीप्लाई कराते चले जाओ। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। एग्जाम्पल सेकंड, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मीन्स क्या है। Given 4 flags of different color, how many different signal can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो मैनुअल वे क्या होगा, आपको कितने फ्लैग सेलेक्ट करने हैं, 2 करने हैं, तो आप 2 बॉक्स बना दोगे। और आपके पास कलर कितने अवेलेबल है, 4 है। तो मान लेते हैं कलर हमारे पास है रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। तो फर्स्ट बॉक्स में आपके पास 4 चॉइस हैं, आप रेड पुट कर सकते हो, ग्रीन पुट कर सकते हो, ब्लू फिल कर सकते हो और येलो फिल कर सकते हो, यानी कि इतनी चॉइस है 4 की। सपोज करो आपने इस बॉक्स के लिए ग्रीन चूज कर लिया, अब सेकंड बॉक्स के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, आर, बी और वाई की। ओके, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। इसमें एक चीज बात तो आपको ये नहीं कहा क्वेश्चन में कि रिपीटेशन है या नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है। आपके पास कलर कितने हैं, 4 है। तो कलर को आप, कलर से आप फ्लैग बना रहे हो तो वो कलर आप बार बार यूज नहीं करोगे। ओके, ये फ्लैग है और उससे आप सिग्नल जनरेट कर रहे हो। ओके, तो ये कपड़ा है, कपड़े की कॉपी नहीं हो सकती, तो कपड़े की कॉपी हो नहीं सकती, इसलिए रिपीटेशन नहीं करनी है आपको। यहाँ पे 4 है तो अगले में 3 आएगा। फॉर्मूला से कर लेते हैं, फॉर्मूला कैसे लगेगा। फॉर्मूला तो हमारे पास NP, R। एन क्या था, अवेलेबल, आर कितना था, चूज। हमारे पास अवेलेबल कितने कलर, 4, और लेने कितने हैं, 2 लेने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, 4 को 2 बार लेस कर देते हैं, 4 इंटू 3, यानी कि वही आंसर आ जाएगा 12। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, आपको डिजिट्स दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5, और आपको लेने कितने, 2 लेने हैं। और उसने क्या है, सम संख्याएं कितनी बना सकते हो आप यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, रिपीटेशन भी अलाउ है। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, और बेटर रहेगा कि आप इसको मैनुअल करो। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका क्या मीन्स है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। तो इस बॉक्स के लिए चॉइस देख लेते हैं क्या क्या है। चलो मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। ओके, इस बॉक्स के लिए हमारे पास चॉइस है, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5, यानी कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है यहाँ पे। अगले बॉक्स में भी देखो रिपीटेशन अलाउ है, तो ये नंबर दोबारा आ सकते हैं, बट इसने एक वर्ड बोल दिया इवन।
सम या इवन, तो इवन के लिए या तो यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा, बाकी कोई नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई और नंबर लिया तो वो ओड बन जाएगा। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, 2 की। बॉक्स का आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4, हमारे पास यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड व क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मतलब। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical stuff, if 5 different flags are available। तो क्वेश्चन करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक वर्ड है कम से कम, एट लीस्ट। और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था, इसका एक मतलब और होता है, वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी इसका मतलब होता है। तो इसने क्या कहा है कि 2 फ्लैग तो होने चाहिए कम से कम, यानी एटलीस्ट 2। तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 भी ले सकते हो और 2 से ग्रेटर भी ले सकते हो, यानी कि 3 फ्लैग भी ले सकते हो, 4 फ्लैग भी ले सकते हो और 5 फ्लैग भी ले सकते हो। बट 5 से ज़्यादा ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास अवेलेबल कितने, 5 हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसमें 4 क्वेश्चन है। 2 फ्लैग से कितने सिग्नल बना सकते हो, 3 फ्लैग से कितने सिग्नल बना सकते हो, 4 से कितने बना सकते हो, 5 से कितने बना सकते हो। चलो पहले 2 वाला करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मैनुअल भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैनुअल कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं आपको पहले, कि ये बॉक्स है, इसके लिए कितने कलर कलर अवेलेबल है हमारे पास, 5 है। तो ऑब्वियसली अगले बॉक्स के लिए कितने कलर अवेलेबल होंगे, 4 होंगे, क्योंकि एक कलर वहाँ पे यूज हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20। ओके, ये वैल्यू हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। कलर कितने अवेलेबल है, 5, और लेने कितने हैं, 2। तो इट मीन्स 5 को 2 बार लेस करना है, यानी कि 5 इंटू 4। तो वापिस से क्या आंसर आएगा, 20 ही आएगा। ओके, दूसरे, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड वाला। क्या आपको अवेलेबल कलर कितने हैं, 5 है, और चूज कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 को 3 बार कम करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 5 हो जा 20, 23 जा 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 के लिए। अवेलेबल कितने हैं, 5, और डिजाइन कितने करने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो 5 को कितनी बार कम करेंगे, 4 बार कम करेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, 120। इसके बाद है 5p5। तो 5 को कितनी बार कम करना है, 5 बार कम करना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी 120 ही आएगा। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, इनका हमें सम करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इनका सम करना है।
क्या करना है आपको, सम। इनका एडिशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें आप इसको रीड करोगे तो आपके माउथ से हिंदी का या तो या निकलेगा या फिर इंग्लिश का और निकलेगा, कि आप, ठीक है ना, या तो 20, अगर 2 लेते हो या 3 लेते हो या 4 लेते हो या 5 लेते हो, ओके। या यानी कि 2 झंडे से सिग्नल बनाते हो या 3 झंडे से सिग्नल बनाते हो या 4 झंडे से सिग्नल बनाते हो या पांचों के पांचों झंडे से सिग्नल बनाते हो। और इंग्लिश में क्या कैसे बोलोगे, either you can take 2 flag और 3 flag और 4 flag और 5 flag, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस इसीलिए आया है। आप एंड बोल ही नहीं सकते इसमें, या फिर हिंदी का और शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि ये थोड़ा ना होगा कि 2 भी ले लिए, 3 भी ले लिए, 4 भी ले लिए और 5 भी ले लिए, इतने है ही नहीं हमारे पास फ्लैग। तो अब इनका सिंपली सम करना है आपको। तो 120 120 240 हो गया, 240 प्लस 60 300, और ये आपका आंसर आ जाएगा 320। इतने वेज हैं जिससे आप सिग्नल बना सकते हो। ओके, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं परमुटेशन, जो कि अपने स्टार्ट कर ही चुके हैं। परमुटेशन का मैंने मतलब बता ही दिया आपको कि इसका फॉर्मूला होता है NP-R। ओके, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है परमुटेशन का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 5 है, ये निशान, ये सिंबल जो देख रहे हो, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। या फिर अगर 5 है, इसके साथ एक हाइफन का साइन है, तो इसका मीन्स यही कि फैक्टोरियल 5 है ये। ओके, तो 5 को क्या करना है, 5 को कम करते जाना है, कब तक, 1 तक, जब फिर इसका मल्टीप्लाई करा दोगे। ऐसे ही 7 है, 7 को कम करते चले जाओ अंटिल इट गेट 1। तो ये इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। और दोनों का माइनस करना है, तो आपको सेकंड आंसर में से फर्स्ट आंसर माइनस करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 निकालना है आपको। तो इसको देखो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं आप। इसमें ये गलती मत करना कि 7 को 1 तक लेस करते चले जाओ। इसमें एक काम कर सकते हो, 7 को आप 1 लेस करो, 6 आएगा। 6 को 1 लेस करो, 5 आएगा। 5 को आगे लेस मत करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। और नीचे भी क्या है, फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर ओनली क्या आ जाएगा, 7 × 6। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये 12 है, ये 10 है, 12 को सिर्फ 3 टाइम कम कर दो, सॉरी 2 टाइम। तो 12 को 1 टाइम लेस किया 11, 11 को 1 टाइम लेस किया 10। आगे लेस मत करो, इसके आगे फैक्टोरियल लगा दो और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 को लेस करोगे तो 2 × 1 आएगा, और 1 का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे 2 रह जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 66। एग्जाम्पल 7 में उसने कहा है कि इस पूरी की वैल्यू निकालनी है आपको, और n की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, r की वैल्यू 2 दे रखी है। आप वैल्यूज पुट कर दो इसमें। वैल्यूज पुट करोगे तो n की जगह 5, r की जगह 2, n की जगह 5, r की जगह 2। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, 5 को ना लेस करते चले जाओ जब तक आपको 3 ना दिख जाए। तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, ओके। तो ये आपका सिंप्लीफाई होने पर आंसर 10 आ जाएगा। एग्जाम्पल 8, हाँ ये देखते हैं कैसे किया इसने, कि 1/फैक्टोरियल 8, 1/फैक्टोरियल 9 और x/फैक्टोरियल 10 आपको गिवन है, आपको x फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और सबसे छोटी कौन सी है, 8 है। तो इन दोनों को आप लेस करते चले जाओ जब तक आपको फैक्टोरियल 8 ना दिख जाए। तो 10 को लेस किया 9, फिर 9 को लेस किया 8, 8 विजिबल हो गया। 9 को सिर्फ एक बार लेस किया, फैक्टोरियल 8 आपको विजिबल हो गया। अब आपको पता है इक्वेशन में अगर कोई सेम टर्म है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके। और अब क्वेश्चन की तरह जाएगा सिर्फ इतना कि 1/9 और x/90। x की वैल्यू आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो अब, क्योंकि इक्वेशन है। और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, 7.1 होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको।
नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो पी था, परमुटेशन था, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। और क्योंकि 7.1 में आपको डिस्कस कर चुका हूँ लाइटली, थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल 9, अलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला लगा के दिखाया तो आपको, या मैनुअली बता दूंगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेटर्स कितने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। ओके, तो हमारे पास लेटर है 9, और चूज भी कितने करने हैं, 9 ही करने हैं। तो ये हो जाएगा 9p9। और 9p9 को अगर सॉल्व करोगे तो इसका मतलब 9 को 9 टाइम लेस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 9। ओके, क्योंकि 9 को 9 टाइम लेस करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल 9 राइट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे एल 2 बार आ गया, ए 4 बार आ गया। ओके, तो अगर लेटर रिपीट होते हैं ना, तो देखो ये ए इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, ये एल आपस में इंटरचेंज हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ए और ए इधर आ जाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर ये अलग अलग होते तो ऑब्वियसली, जैसे मान लो यहाँ पे जेड होता तो जेड ए और ए जेड आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो डिफरेंट वेज मिलते हैं। बट ये ए और ये अगर इंटरचेंज होते हैं तो वेज सेम हो जाएगा। यानी कि हम जितने भी वेज बना रहे हैं ना फैक्टोरियल 9, उसमें से कुछ आंसर लेस आएगा। तो इसको निकालने की ट्रिक ये है कि आपको जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। यानी कि यहाँ पे देखो, ए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसको डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 4 से। एल कितने टाइम है, 2 टाइम है, इसको डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। यानी कि आपका जो पहले जो आंसर था फैक्टोरियल 9, उसमें से आपको ये दो वैल्यूज डिवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि रिपीटेड है, और रिपीटेड है तो अपना आंसर वैसे भी लेस ही आने। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 9 को 4 तक लेस करते चले जाएंगे, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर फैक्टोरियल 4 आएगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 7560। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। 1 to 9, यानी 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेने कितने हैं, 9, और सॉरी अवेलेबल कितने हैं, 9 है, और चूज कितने करने हैं, 4। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9p4। ओके, अवेलेबल 9 है, चूज 4 करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। हाउ many numbers laying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of digits is not allowed। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ कमियां हैं इस फॉर्मूले में। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैनुअल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, मैनुअल कैसे करेंगे मैं आपको समझाया। तो इतना कंफर्म है कि 100 से जो पहले डिजिट होती हैं वो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, और 1000 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो 3 डिजिट ही होंगे, सॉरी 4 डिजिट होंगे। ओके,
ठीक है। तो इसके बीच में जो डिजिट्स हैं वो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर होएगा। इतना तो कंफर्म है कि इन दोनों के बीच 3 अंकों की संख्या आएगी। तो इससे हमने को पता चल गया कि सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। यानी कि जो आपको डिजिट्स दे रखी है ना, इसमें से 3 नंबर लेने हैं आपको। तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बना देते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या क्या चॉइस है। फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 0 लोगे ना तो ये वापस से 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। जैसे 0 5 3 देखने में लगता है 3 डिजिट नंबर है, बट ये एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर ही है। तो 0 नहीं ले सकते यहाँ पे कितनी चॉइस है हमारे पास? 5। अगले बॉक्स के लिए देख लेते हैं कितनी चॉइस है। मान लो इस बॉक्स में मैंने 3 चूज कर लिया, तो अगले बॉक्स के लिए चॉइस है हमारे पास 1 0 1 0 आ सकते हैं यहाँ पे, 1 2 4 5। तो अगले बॉक्स के लिए भी 5 चॉइस हमारे पास। मान लो इस बॉक्स में 1 सेलेक्ट कर लिया, ओके। इस बॉक्स के लिए 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास कितनी चॉइस है? 0 2 4 5। लास्ट वाले बॉक्स में 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 3 0 जो होता है वो भी 3 डिजिट नंबर होता है, ओके। तो इसमें चॉइस है 4 की। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसने फॉर्मूले से भी कर दिया है। कैसे? इसने क्या किया, 6p3 यानी डिजिट्स हमारे पास कितनी थी? 6 थी, और p और 3 यहाँ पे लिया। इसने एक्चुअल में क्या किया कि इसने 1 से लेके और 1000 तक जितने नंबर आते हैं सबको चूज कर लिया, ठीक है ना। तो 1 से 1000 तक हमारे पास नंबर कितने आएंगे? ऑब्वियसली इनके बीच में जो नंबर होंगे वो कैसे निकालोगे आप? वो 3 डिजिट्स नंबर लेके सोच करके निकालने, ठीक है ना। इसने क्या माना है कि 0 भी अगर इधर आ जाता है ना तो वो, जैसे 0 3 2, ये भी इसने मान लिया कि 3 डिजिट नंबर है, ओके। तो 1 to 1000 कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास? अवेलेबल कितने हैं? 6, और लेने कितने? 3। फिर 1 to 100 कितने नंबर बन सकते हैं? जबकि 0 लेफ्ट राइट हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, इसको हम अलग अलग ना माने, ठीक है। तो वो हो जाएगा, इसके बीच में कितने डिजिट्स के आएंगे? 2 डिजिट्स के, तो इसलिए 2 आ गया। और अवेलेबल कितने? 5 है। इसके लिए अवेलेबल कितने? 5, ओके। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एन पी 5 आपको दे रखा है 42। तो इसका मतलब हो गया कि n को 5 टाइम लेस करोगे आप, यानी कि n n-1 n-2 n-3 n-4। तो देखो आपने 5 बार कम कर दिया, ओके। यानी कि 1 2 3 4 5, और ये किसके इक्वल है? 42 के। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे np3 है तो n को 3 बार कम कर दो, n n-1 n-2। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे। अब जो आंसर है वो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो इसमें यहाँ पे इसको, इसने बताया कि 0 के इक्वल तो हो नहीं सकते ये, क्योंकि यहाँ 42 था, ओके। और n की वैल्यू इसने दे रखी है 4 से ग्रेटर है। तो n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो आप इसको नहीं लोगे, ओके। तो यहाँ पे n-3 और n-4 किसके इक्वल आ जाएगा? 42 के। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करोगे आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 10 और एक -3। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता ये। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे एन पी आर या एन सी आर का जो फॉर्मूला है उसमें एन और आर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ओके।
और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि एन जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होएगा आर से। एन कभी भी आर से छोटा नहीं होगा। ओके, कभी भी आपको ऐसे कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम, इसने एन को छोड़ दिया, लेकिन अगर आप एन को नहीं छोड़ना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, कर सकते हो। आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन पी फोर एन माइनस वन पी फोर की वैल्यू 5 और 3 तरह की आपको एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एन को कितनी बार कम करोगे? 4 बार। और यहाँ पे एन माइनस वन को कितनी बार कम करोगे? 4 बार। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ 5 तो आना ही है, साथ में एन माइनस वन 4 बार कम कर रहे हो आप, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। इधर इस वाले एन को 4 बार कम कर रहे हो, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो काफ़ी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। एग्जाम्पल 13 है, आपको आर निकालना है और ये इक्वेशन दे रखी है। तो पी को 4 को कितनी बार कम करोगे? 4, आर बार। तो आर तो हमें पता ही नहीं कितनी बार है, तो इसमें एक ही तरीके आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या था कि एन पी आर इक्वल होता है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर के। तो यहाँ पे बन जाएगा फैक्टोरियल फोर माइनस आर, फैक्टोरियल फाइव माइनस आर प्लस वन। अब आपको पता ही है कि फैक्टोरियल फोर और फैक्टोरियल थ्री में स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 4 है। यानी कि इसको हम ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल फोर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो फैक्टोरियल फाइव को हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू फैक्टोरियल फोर, और ये फैक्टोरियल फोर से फैक्टोरियल फोर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये बन गया 5 प्लस वन 6, और ये 4 माइनस आर है, 6 माइनस आर है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, 6 माइनस आर को, इसको मैं ओपन करता हूँ तो पहले तो 6 माइनस आर आएगा, फिर एक लेस हो जाएगा इसमें 5 माइनस आर, और फिर लेस करोगे तो आ जाएगा 4 माइनस आर। इससे ज़्यादा अगर आप लेस नहीं करना चाहते तो फैक्टोरियल लगा दोगे, और ये टर्म इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा इधर? एक तो बच गया यहाँ पे 5, 5 से कैंसिल हो गया। चलो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, 1 रह गया। ओके, और यहाँ पे क्या रह गया? 6, और डिवाइड में क्या आ गया? 6 माइनस आर और 6 माइनस 5 माइनस आर। अब ये 6 माइनस आर और 5 माइनस आर इधर इंटू हो जाएंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके आर निकालना है आपको। आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, 8 और 3, दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी स्वर एक साथ रहें और सब स्वर एक साथ नहीं रहें। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। Find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। तो क्वेश्चन करना कैसे है वो आपको बताए तो इसमें क्या है कि पहले इसके लेटर काउंट कर लेते हैं कितने। डी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अवेलेबल कितने हैं? 8 है, और चूज भी कितने करने हैं? 8 करने हैं। यानी एन की वैल्यू भी 8 है और आर की वैल्यू भी 8 है। लेकिन इसने कुछ कंडीशन लगा दी कि सब स्वर एक साथ रहें, ठीक है। और सेकंड इसने कंडीशन लगाई है सब स्वर एक साथ ना रहें। तो देखो, पहले इसमें देखते हैं स्वर कहाँ पे, यानी कि वोवल्स कहाँ पर है। ये वोवल है, ये भी वोवल है,
और ये भी वोवल है। 3 वोवल्स हैं इसमें, 3 स्वर हैं। तो स्वर एक साथ करने हैं तो हम एक काम करते हैं, इन सब का एक ग्रुप बना देते हैं। यानी हम इसको राइट करते हैं टोटर को डी जी एच टी आर, और वोवल्स क्या हैं इसके, ए यू और ए। इसका बना देते हैं हम एक ग्रुप, और ग्रुप बना के इसको हम जेड नेम दे देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डी जी एच टी आर और जेड। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये ग्रुप बन चुका है, ये एक साथ रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6। ओके, बट एक चीज और, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से भी इंटू होएगा। रीजन क्या है कि ऑल्थो वी हैव मेड ग्रुप ऑफ दीज बट दे विल इंटरचेंज। एक्चुअल में क्या है, इनका ग्रुप तो बना दिया बट ग्रुप के अंदर भी ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ए यहाँ पे आ सकता है, यू यहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ इधर आ सकता है। तो इसके बेस कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 लेटर है तो 3 से इंटू हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर इसने क्वेश्चन क्या है कि सब स्वर एक साथ ना आए, तो उस केस में क्या करोगे, आपने यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है कि एक साथ आए। अगर अपने फुल में से फर्स्ट पार्ट माइनस कर देते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा ही था इसने फुल का, तो फुल भी निकाल लेते हैं। फुल कैसे निकालेंगे, टोटल बेस कितने बनेंगे, अगर कोई ऐसी कंडीशन ना माने तो वो बन जाएंगे फैक्टोरियल 8, क्योंकि 8 लेटर है और 8 ही चूज करने, या तो फैक्टोरियल 8 लिख दो या 8p8 लिख दो, बात एक ही है। तो अगर ये दोनों आंसर, ये वाला और ये वाला दोनों अगर माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, जिसमें सब स्वर एक साथ नहीं रहेंगे, यानी कि ऑल वोवल्स डज नॉट कम टुगेदर। ठीक है ना, तो ये है इसका अपोजिट क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, फुल में से यानी कि फैक्टोरियल 8 में से इसका आंसर अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि 4 लाल है, 3 पीली और 2 हरी डिस्क को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्क में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो इसमें देखो, इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable, यानी कि अंतर नहीं कर सकते आप। तो इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, आप इनका सबसे पहले सम कर लो। टोटल डिस्क देखते हैं कितनी हमारे पास, टोटल डिस्क है 9, हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 9। बट कुछ डिस्क है ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि अंतर नहीं कर सकते। कौन कौन सी हैं, लाल वाली सारी एक जैसी हैं, हरी वाली एक जैसी है और पीली वाली एक जैसी है। इसको समझाने का तरीका है, जैसे कि मान लो यहाँ पर रेड डिस्क है और रेड डिस्क एक यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे लिया हो या इसको यहाँ पे लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे कि एक इलाहाबाद का क्वेश्चन आया था, ये रहा। यहाँ पे ए 4 टाइम रिपीट था और एल 2 टाइम रिपीट था, इसलिए यहाँ पे 4 और 2 से डिवाइड किया था। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, 4 रेड, 3 येलो और 2 ग्रीन एक जैसी हैं, तो हम 4, 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 16 देख, एग्जाम्पल 16, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, सभी स्वर सदैव एक साथ रहें, सभी स्वर कभी एक साथ ना आए, शब्द आई से प्रारंभ होता है और उसका अंत पी से होता है। ओके, तो कितने क्वेश्चन पूछे इसने? 1 2 3 4। तो कितने क्वेश्चन पूछे इसने? 5 पूछे हैं। आप कहोगे नहीं तो सर 4 पूछे हैं, मैं कहता हूँ 5 पूछे हैं। कैसे? एक क्वेश्चन इसने यहाँ पे ही पूछ लिया। ओके, कि टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होंगी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। Find the number of arrangements of the letter of the word independence in how many of these arrangement। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, बाकी 4 क्वेश्चन यहाँ हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। ओके, तो इसके लेटर काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 या 12p12। बट चेक करते हैं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ऑब्वियसली कुछ रिपीट हो रहे हैं। n रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होएगा ये। d रिपीट हो रहा है 2 टाइम, फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड होएगा ये। e भी रिपीट हो रहा है 4 टाइम। एनीथिंग एल्स? p रिपीट नहीं हो रहा, d हो चुका है और c रिपीट नहीं हो रहा। बस दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। ओके, इसका टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी? इतनी बनेगी। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का वेज आपको पता चल गया। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे सेकंड क्वेश्चन है बट फर्स्ट से देखते हैं। इसने ही बोल दिया p से स्टार्ट होने चाहिए, तो कोई बात नहीं, p को अपने फिक्स कर देते हैं। अब टोटल लेटर कितने थे? 12 थे। p फिक्स है। अब हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगी वो 11 पे बनेगी। ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11। p से लेना देना नहीं है आपको, p फिक्स हो चुका है। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में p बोल दिया इसने। अब आंसर आएगा फैक्टोरियल 11, और इसको किससे डिवाइड करोगे? 3 से, 2 से, 4 से। फिर है सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, तो ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे अपनों ने डॉटर में किया था। आप इसमें ग्रुप बना दोगे। किसका ग्रुप बनाओगे? आई ई ई ई ई का, यानी एक बार आई है और 4 बार ई है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, यही लिख देते हैं। एन डी पी एन डी एन सी और आई ई ई ई ई। तो काउंट कर लेते हैं, हो गया 12। 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर। ओके, इसका ग्रुप बनाते हैं और इसको मैं लेटर देता हूँ Z। अब चेक करते हैं कितने टोटल लेटर हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। और कोई रिपीट हो रहा है इसमें? यस, एन रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है 3 बार। और कुछ? डी भी रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बट ये भी आपस में उछल कूद करेंगे। ओके, कभी आई इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी। तो यहाँ पे कितने लेटर हैं? 5 है, तो 5 से और इंटू होएगा। बट यहाँ पे भी क्या है? कुछ रिपीटेशन है, ई रिपीट हो रहा है, तो 4 से आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, जब सारे वोवल एक साथ रहें। अगला क्वेश्चन है सारे वोवल एक साथ ना रहें, तो आपको क्या करना है? ये वाला जो आंसर था और ये वाला जो आंसर है, दोनों को माइनस कर दो। तो ये था कि वोवल्स टुगेदर है
और फुल में से जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वोवल्स डज नॉट कम टुगेदर। अगला क्वेश्चन है कि लेटर आई से स्टार्ट हो और उसका एंड क्या हो, पी पर हो, यानी कि आई और पी। तो स्टार्टिंग आई से हो रही है और एंड पी पे हो रहा है, तो इसमें क्या है, आई और पी ये फिक्स हो जाएंगे। ओके, आई यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने लेटर थे, 12 थे। अब इन बिटवीन कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 10। बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको किससे, जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3, 2 एंड 4। 3 फॉर एन, 2 फॉर डी एंड 4 फॉर ई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। तो यहाँ पे परमुटेशन ओवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं खुद लाइव हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि किस किस ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। थैंक यू।